देवर भाभी की मिलनसारता से खपा युवक ने छोटे भाई की कर दी हत्या। बहरारे का पुरा में मुरारी सिकरवार की हत्या की गुत्थी को देवगढ़ पुलिस ने मंगलवार को सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के बड़े भाई जितेंद्र उर्फ गोला को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भाई की हत्या के अपराध को स्वीकार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंगलवार को पुलिस सभागार में आयोजित खबरन विषयों से चर्चा में खुलासा की कि रविवार और सोमवार की रात 2:30 बजे बहरारे का पुरा में मुरारी सिकरवार की हत्या के इरादे से उसके बड़े भाई जितेंद्र उर्फ गोला ने सिर पर पत्थर से प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसडीओपी जौरा सुजीत सिंह भदौरिया और थाना प्रभारी देवगढ़ संजय किरार को लगाया गया। पुलिस टीम ने पड़ताल के दौरान पाया कि मुरारी की हत्या में घर के आसपास का ही कोई व्यक्ति शामिल होना चाहिए, क्योंकि घटना स्थल इस प्रकार का है कि बाहर का कोई अपराधी वारदात की नीयत से मुरारी के घर के आने में कई बार सोचेगा। पुलिस टीम ने शक के आधार पर मृतक के परिवार के लोगों से कड़ाई से पूछताछ की तो मृतक का बड़ा भाई जितेंद्र उर्फ गोला टूट गया। उसने स्वीकार किया कि हत्या उसी ने सिर पर पत्थर पटक कर की है। पर्ची पर खादान लेने से चिढ़ गया जितेंद्र उर्फ गोला सिकरवार ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन उसका छोटा भाई मुरारी उसकी पात्रता पर्ची पर उचित मूल्य की दुकान से खादान सामग्री ले आया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। तभी उसने छोटे भाई को रात में ठिकाने लगाने का षड्यंत्र रच लिया था। गोला का कहना है कि मृतक मुरारी उसकी पत्नी और बेटे को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देता था, जो मुझे पसंद नहीं था। कम बारिश से खतरा। मालवा अंचल के 8 जिलों के कैचमेंट एरिया में बारिश कम होने के कारण प्रदेश के सबसे बड़े बांध गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध अगस्त बीतने तक 22 से 24% खाली है। सितंबर महीने में झमाझम बारिश नहीं हुई तो अक्टूबर महीने में रबी सीजन की फसलों के लिए सिंचाई संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि बांध रीते होने से कोटा बैराज से चंबल नहर को करार के मुताबिक 3900 क्यूसेक पानी नहीं मिल पाएगा। गांधी सागर बांध के वाटर लेवल पर गौर करें तो 25 अगस्त को बांध में 397.34 मीटर पानी था। ये वाटर लेवल 2019 की तुलना में 1 मीटर से कम है। पिछले साल 25 अगस्त को इस डैम में 398.59 मीटर पानी भरा था। जाहिर है कि इस साल बारिश कम होने के कारण गांधी सागर डैम अब तक 78% भर सका है। बांध के लबालब होने के कारण अभी सितंबर महीने की बारिश का इंतजार है। जल संसाधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम और राजस्थान के चौमेला अंचल के कैचमेंट एरिया में झमाझम बारिश होने पर गांधी सागर डैम के लिए 22% पानी की पूर्ति हो सकेगी। चंबल के उसैद पिनाहट घाट पर जल स्तर 124 मीटर पर। अंबा चंबल में पार्वती और काली सिंध नदी का फ्लड आने के बाद चंबल उफान पर है। मंगलवार को चंबल के उसैद पिनाहट घाट पर जलस्तर 124 मीटर तक पहुंच गया। इसलिए प्रशासन ने चंबल किनारे के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। सूचना ये भी मिल रही है कि कोटा बैराज से 2,36,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद रविवार सुबह से ही नदी के बहाव में परिवर्तन आया था, जिसके बाद नदी का बहाव तेज गति से बढ़ने लगा। चंबल के पिनाहट घाट पर आवागमन के लिए चलने वाले स्टीमर को भी महुआ पुलिस ने सोमवार को जन सुरक्षा के लिहाज से बंद करा दिया। अक्टूबर में नहरों को कैसे मिलेगा पानी? डैमों के रीते होने के कारण जल संसाधन विभाग के अफसरों को चिंता है कि अक्टूबर में मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले के 3,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र के पलेवा और पहले दूसरे पानी के लिए नहरों से करार के मुताबिक 3900 क्यूसेक पानी प्रतिदिन कैसे मिल पाएगा, क्योंकि बीते साल अच्छी बारिश के बाद भी कोटा बैराज से अधिकतम 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस साल तो कम बारिश के कारण गांधी सागर 22, राणा प्रताप सागर डैम 24 और कोटा बैराज 28% खाली है। यहाँ बता दें कि चंबल नहर से श्योपुर जिले में 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में,
मुरैना जिले में 1.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और भिंड जिले में 1.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पानी दिया जाता है। अधिकारी ने कहा, चंबल में बाढ़ का प्रबंधन अभी से करें। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने एसडीएम और तहसीलदार तथा समस्त जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि गुजरात, राजस्थान के कोटा सहित मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच सहित अन्य जिलों में वर्षा लगातार हो रही है। इस कारण डैमों से पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। चंबल नदी इस समय 134 मीटर पर बह रही है। पिछले साल भी चंबल में आई बाढ़ से कई गांव पानी से घिर चुके थे। भविष्य में अगर पानी और ऊपर गिरता है तो कई गांव मुरैना जिले के पानी से घिर जाएंगे। इसके लिए अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के ऐसे गांवों का भ्रमण कर लें जो गांव पानी की चपेट में आ सकते हैं। चंबल नदी में अगर 138 पर पानी पहुंचता है तो जिले के कई गांवों में पानी पहुंचने का खतरा रहेगा। पात्रता पर्ची के लिए नवीन हितग्राहियों के पंजीयन का लक्ष्य सिर्फ 32% पूरा। खाद्यान्न वितरण के लिए नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाना है। जिले में वर्तमान में पात्रता पर्चीधारी हेतु जोड़े जाने वाले लक्ष्य में 32% ही कार्य हुआ है। इस पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया और 7 नगरीय निकायों के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी पोरसा नत्थी लाल करोरिया ने 2766 में से 183, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंबा अशोक शर्मा ने 2213 में से 282, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बानवौर AK बंसल द्वारा 3389 में से 1378, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जौरा बालकिशन गौरव द्वारा 2387 में से 1099, मुख्य नगर पालिका अधिकारी 1199, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कैलारस AK गनी द्वारा 1088 में से 537, मुख्य नगर पालिका अधिकारी झुंडपुरा सुरेश गोयल द्वारा 929 में से 418 और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सवलगढ़ महेंद्र गर्गू द्वारा 1631 में से 582 सदस्यों को ही जोड़ा गया है। इस पर इन सीएमओ पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। इस पर कलेक्टर द्वारा 7 सीएमओ को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जो पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 नियम 3 की उपखंडिता का स्पष्ट उल्लंघन है। क्यों न एक वेतन वृद्धि असंचयी विभाग से रोकी जाए। इस संबंध में सूचना पत्र प्राप्त होते ही 3 दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करें। जवाब संतुष्ट न होने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन के लिए भी लिखा जा सकेगा। मुरैना में 323 बूथों पर बनेंगे 2-2 प्रभारी और सह प्रभारी। आगामी उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खासकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी पदाधिकारी तय कर लें कि उन्हें प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर कमर कसनी है। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र के सभी 323 बूथों पर 2-2 प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाएंगे। ये बात भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में मंगलवार को पूर्व विधायक रघुराज कंषाना ने कही। मुरैना विधानसभा प्रभारी राजीव कंषाना के निवास पर संपन्न हुई बैठक में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीद सिंह पटेल ने कहा कि जिले की सभी 5 सीटों पर खासकर मुरैना सीट पर हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना है ताकि भाजपा इस बार रिकॉर्ड मतों से जीते। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस चुनाव के लिए इस तरह प्लानिंग करें कि वोटर दिग्भ्रमित न हो पाएं। इसका सबसे सीधा तरीका है कि कांग्रेस के 18 महीने में हुए कार्यकाल के भ्रष्टाचार से जनता को अवगत कराना। बैठक में राजेंद्र सिंह यादव, जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिला सह प्रभारी मुरैना, जिला महामंत्री पंजाब सिंह कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष हंसराज सिंह यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पेंशनर्स को 9% महंगाई भत्ता, 27 माह का एरियर तत्काल दिया जाए।
मध्य प्रदेश के पेंशनर सरकार की उपेक्षा से दुखी हैं। बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सरकार इतना समय लगा रही है, जो ये साबित करता है कि सालों तक शासन के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले पेंशनर्स अब सरकार के लिए किसी काम के नहीं। ये बात पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम नवागत कलेक्टर अनुराग वर्मा को सौंपे ज्ञापन में कही। संगठन के जिलाध्यक्ष BL ढुंढेले के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 1 जुलाई 2019 से 5% और 1 जनवरी 2020 से 4%, कुल 9% राहत राशि का भुगतान छठ की कार्योपरांत स्वीकृति मानकर अतिशीघ्र किया जाए। उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार छठे वेतन आयोग की दिनांक 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक 32 महीने का एरियर 6% ब्याज सहित भुगतान की जाए। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक 7वें वेतन आयोग के 27 महीने के एरियर का भुगतान किया जाए। ज्ञापन में पेंशनर्स ने कहा है कि प्रदेश के पेंशनर्स को राज्य में और राज्य के बाहर चिकित्सा संबंधी समुचित व्यवस्था की जाए या 1000 रुपए प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिया जाए। अतः सुमा की न्यू टाउनशिप में 240 आवास बनकर तैयार, दिवाली से पहले मिलेंगी चाबी। अतः सुमा की न्यू टाउनशिप में कम आय वर्ग के लोगों को पहली खेप में 240 EWS आवास दिवाली से पहले आवंटित किए जाएंगे। आवास दिए जाने के लिए नगर निगम ने पात्र हितग्राहियों ने शेष 1,70,000 रुपए के फाइनेंस कराने की सलाह दी है। जो लोग नकद आवास लेने से इच्छुक हैं, उनको एक मुश्त पैसा जमा करने के बाद आवास की चाबी सौंप दी जाएगी। न्यू टाउनशिप में निर्मित हो रहे 1116 आवासों में से 5 ब्लॉकों में LGI टाइप के 240 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। इनका कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर और कुल निर्मित एरिया 71.13 वर्ग मीटर है। इन मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया। इस योजना में अतसुमा में 1116 और मुरैना गांव में EWS आवास 48, LIG 96 और MIG 24 आवास निर्माणाधीन है। 122 करोड़ 45 लाख रुपए की अतसुमा और मुरैना गांव में 1116 EWS, 240 LIG और 120 MIG आवास हैं। इन मकानों का निर्माण जयपुर की लक्ष्मी नारायण अग्रवाल कंपनी द्वारा किया जा रहा है। आवासों के अधोसंरचना विकास के तहत वाणिज्यिक परिसर, सड़क, ड्रेनेज, पाइपलाइन, विद्युत लाइन और सब स्टेशन का निर्माण भी किया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर अमर सत्य गुप्ता ने बताया कि 120 MIG और 19 लाख रुपए की लागत से 240 LIG, 16 लाख रुपए की लागत से और EWS आवास 6,20,000 रुपए की लागत से जरूरतमंदों को प्राप्त होंगे। EWS आवास BPL परिवारों को 2 लाख रुपए में प्राप्त होंगे। इसके लिए हितग्राही से 10% के मान से 30,000 रुपए मार्जिन मनी के तौर पर जमा करा लिए गए हैं। शेष 1,70,000 रुपए माइक्रोस हाउसिंग फाइनेंस बैंक MHB द्वारा फाइनेंस किए जाएंगे, जो किस्तों के रूप में आवास मिलने के बाद जमा करने होंगे।